हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे स्वर्ग का शैतान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। उसकी बात सुनकर विकास ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। विकास, मुझे शक है कि तुम भी जासूस हो, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रहने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम आदम बनना स्वीकार कर लो तो मैं हवा से तुम्हारी शादी करा दूंगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का समय देता हूँ। कल तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो। विकास अपने कमरे में आ गया। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार उस शैतान से दुनिया को बचाऊं? काश इस वक्त कर्नल साहब यहाँ होते तो वह नोवा को संभाल लेते। मैं तो यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। जनरल दुबे को कोई संदेश भी नहीं भेज सकता। 2 घंटे तक वह लेटकर सोचता रहा। फिर अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वह उठकर दरवाजे पर गया तो हवा ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। प्लीज खामोश रहिए और मेरे साथ चलिए। हवा उसका हाथ पकड़े हुए विभिन्न कॉरिडोर से गुजरती रही। यह मुझे कहाँ ले जा रही है? क्या यह भी नोवा की कोई चाल है? फिर वह उसका हाथ थामे हुए एक कमरे में प्रविष्ट हुई। यह मेरा कमरा है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? कोई उत्तर देने के बजाय हवा ने आगे बढ़कर एक अलमारी खोली और जब वह पलटी तो यह क्या है? घबराओ मत, यह पिस्तौल है। आपको देना चाहती हूँ। क्यों? मिस्टर विकास, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह मेरे डैडी को रोकिए, यह दुनिया तबाह होने से बचाइए। मेरे डैडी पागल हो चुके हैं। तो क्या आप अपने डैडी को के प्लान में शामिल नहीं हैं? नहीं, मैं तो करोड़ों इंसानों को बचाना चाहती हूँ। अगर आप भी यहाँ इसी मकसद से आए हैं तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। विकास सोच में पड़ गया। कुछ क्षण सोचने के बाद, मिस हवा, लॉजिक तो यह कहती है कि मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मिस्टर नोवा की बेटी हैं, लेकिन मेरी इस समय जो स्थिति है उससे मुझे किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरा साथ कोई चाल नहीं चल रही है तो मुझे आपके साथ पाकर बहुत खुशी होगी। मैं कोई चाल नहीं चल रही मिस्टर विकास, मैं सचमुच अपने डैडी के विरुद्ध हूँ। क्या यह साबुत कम है कि मैं अपने डैडी को रोकने के लिए आपको भरा हुआ पिस्तौल दे रही हूँ? चलिए, मुझे आपकी बात पर विश्वास आ गया। लाइए पिस्तौल। हवा ने उसे पिस्तौल देकर कहा। मिस्टर विकास, नीचे तहखाने में वह मशीन है जिनसे डैडी और डॉक्टर पॉल दुनिया में बड़ा तूफान लाएंगे। मैं चाहती हूँ आप किसी तरह उन मशीनों को नष्ट कर दीजिए। लेकिन मैं उन मशीनों तक पहुँचूँगा कैसे? मैं तो प्रयोगशाला का रास्ता भी नहीं जानता। मैं आपको तहखाने से प्रयोगशाला का पूरा नक्शा समझाती हूँ। आधे घंटे बाद वो हवा के कमरे से बाहर निकला। हवा का दिया हुआ पिस्तौल उसकी जेब में था। हवा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। आज रात ही मैं नोवा की मशीन और प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश करूंगा। अपने कमरे में जाने के बाद वह रात गहरी होने का इंतजार कर रहा था। 12 बजे के बाद अपने मिशन पर निकलूंगा। तब तक नोवा और उसके साथी सो चुके होंगे। 12:15 बजे वह अपने कमरे से बाहर निकला। मेरी मदद करना प्रभु। अगर मैं अपने मकसद में सफल ना हो सका तो एक शैतान के हाथों मानवता का खून हो जाएगा। सौभाग्यवश रास्ते में कोई नहीं मिला और वो सुरक्षित नीचे तहखाने में पहुंच गया। यहाँ तक तो आ गया, अब प्रयोगशाला तक पहुंचना है। कॉरिडोर से गुजरता हुआ उसने सोचा, हवा ने बताया था कि 9 नंबर रूम से नोवा का सेक्रेटरी मार्टिन रहता है। मार्टिन नोवा का हर एक राज जानता है। उसे पता होगा कि प्रयोगशाला में कौन सी मशीन खतरनाक है। अगर मैं मार्टिन मांटी मांटी को कब्जे में कर लूं तो? यह विचार आते ही उसने पिस्तौल निकाल लिया और मांटी के दरवाजे पर दस्तक दी। खटखट। 3-4 दस्तक होने पर जैसे ही मांटी ने दरवाज़ा खोला, यह क्या है? तुम चुपचाप अंदर चलो। उसे भीतर धकेलकर विकास खुद भी कमरे में प्रविष्ट हो गया। क्या चाहते हो तुम? और यह पिस्तौल तुम कहाँ से लाए? मैं यह तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ मांटी, बल्कि तुमसे काम कुछ काम लेने आया हूँ। कैसा काम? क्या चाहिए? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे प्रयोगशाला में लेकर चलोगे। वह मशीन दिखाओ जिससे नोवा साइक्लोन और टॉर्नेडो तूफान पैदा करता है। ओह, तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। यानी तुम सचमुच भारतीय जासूस हो ना? हाँ, और मैं अपनी जान हथेली पर रख पर लेकर आया हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे मारकर भी तुम इस किले से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे।
मॉन्टी, मैं कह चुका हूँ कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, और अगर ना मानो तो यह लो डिशुम। ओह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मॉन्टी, तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि नहीं नहीं। तो फिर उठो और मुझे प्रयोगशाला तक ले चलो। मॉन्टी बुरी तरह डर गया था और विकास के हर आदेश का पालन करने को तैयार था। वह विकास को प्रयोगशाला में लेकर आया। तो यह वह मशीन है जिससे नोवा पूरी दुनिया को डुबो देना चाहता है। हाँ, यह मशीनें पूरी दुनिया को डुबो सकती है। इन मशीनों से किस प्रकार की किरणें निकलती है? हाँ, लेज़र किरणें। इन्हीं किरणों से तूफान लाया जाएगा। कैसे? मुझे पूरी बात समझाओ। और मॉन्टी ने बताना शुरू किया। मिस्टर नोआ बहुत धनवान आदमी हैं। उन्होंने अमेरिका से एक उपग्रह किराए पर लिया है, यह कहकर कि वो उत्तरी ध्रुव पर जमीनी बर्फ पर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। उपग्रह में ऐसे उपकरण फिट हैं जो धरती से भेजी गई लेज़र किरणों को और शक्तिशाली बनाकर वापस भेज सकती है। तुम यह तो जानते ही हो कि लेज़र किरणें पत्थर तक को पिघला देती है, यहाँ तक कि हरे हरे हीरे तक में छेद कर देती है। हाँ, लेकिन नोवा लेज़र किरणों से क्या काम लेना चाहता है? वह लेज़र किरणों से उल्टी ध्रुव पर जमी उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ को पिघला देना चाहता है। उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वह बर्फ पिघल कर समुद्र में आनी शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर के हिसाब के अनुसार समुद्र में इतना पानी आ जाएगा कि जल स्तर कई सौ फुट ऊंचा हो जाएगा और धरती के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरा ग्लोब पानी में डूब जाएगा। ओह माय गॉड! और ऊंचाई के स्थान नहीं डूब सकेंगे, वह दूसरे तरीके से तूफान उठाए जाएंगे, जैसे कई वर्षों से उठाए जा रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया एक हफ्ते में डूब जाएगी और दुनिया पर बसने वाला हर जानदार मर जाएगा। केवल यह किला बचेगा जहां हम मौजूद हैं। विकास के समूचे शरीर में भय की लहरें दौड़ रही थी। हे मेरे भगवान, कितना भयानक षड्यंत्र है! नोवा सचमुच शैतान है। वह पूरी मानवता की मौत का सामान तैयार कर रहा है और अपने लिए उसने यह स्वर्ग बनाया है। उसे तो स्वर्ग का शैतान कहना चाहिए। मैं इन सारी मशीनों को नष्ट कर दूंगा, तोड़ डालूंगा इन्हें हैं। अचानक प्रयोगशाला के दरवाजे पर नोवा नजर आया। बस करो विकास, बस करो मिस्टर विकास। नोवा को देखकर विकास आश्चर्यचकित रह गया। हा हा हा, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। मेरी मशीनें तबाह करना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा। पिस्तौल फेंक दो अपना। मैं नोवा पर गोली चला सकता हूं, मगर उसके साथ डेविड है। वह स्टेनगन से गोलियां की बौछार कर देगा, इसलिए पिस्तौल फेंक देना ही बेहतर है। मोटी ने तुरंत पिस्तौल उठा लिया। नोवा विकास के निकट आया। तुम मूर्ख हो विकास। मैंने तुम्हें आदम बनने की पेशकश की थी, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश की। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा आज ही और अभी, कहकर वह मोंटी की ओर घूमा। मोंटी, जाओ डॉक्टर पॉल और दूसरे सभी साथियों को बुलाकर लाओ। सब लोग मिलकर इसके भाग्य का फैसला करेंगे। 10 मिनट बाद प्रयोगशाला में नोवा के सभी वफादार साथी जमा थे। उन्हें स्थिति से अवगत कराने के बाद, साथियों, आप लोग फैसला कीजिए कि विकास को क्या सजा दी जाए। मौत। सभी सभी ने विकास को मार डालने का मशवरा दिया। हाँ, पॉल ठीक कहते हैं, इसे मौत ही मिलनी चाहिए। तो आज मेरा अंत हो जाएगा। अब मैं इन लोगों से नहीं बच सकूंगा। नोवा ने डेविड की ओर घूमकर आदेश दिया। डेविड, इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दो। यही हमारे सामने। डेविड स्टेनगन लिए हुए आगे आया। मैं तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु। फिर अचानक डेविड की स्टेनगन से गोलियां की बाढ़ निकली, तर 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 तर। मगर यह क्या, सारी गोलियां कमरे में लगी मशीनों पर जाकर लगी। नोवा घबरा कर चिल्लाया, डेविड, क्या करता है मूर्ख? यह क्या चक्कर है? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए मिस्टर नोवा। डेविड गूंगा था। उसे अचानक बोलते देख सब हैरान रह गए थे। विकास भी हैरान था और खुश भी था। माय गॉड, यह तो कर्नल साहब की आवाज़ है। तो क्या डेविड के रूप में कर्नल साहब हैं? नोवा भी हैरान था। वो तुम बोल सकते हो डेविड? डेविड नहीं, कर्नल विजय कहो मिस्टर नोवा, कहकर उसने एक हाथ से अपने चेहरे पे चढ़ा हुआ मास्क उतारा।
ओह कर्नल साहब, तब तुम विजय हो, भारत के नंबर 1 जासूस। हाँ नोआ, तुम्हारा वफादार नौकर डेविड इस वक्त भारत के एक अस्पताल में है। हम 6 महीने से इन्हें तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने डेविड का यह मास्क इंग्लैंड के विशेषज्ञों से तैयार करवाया है। डेविड लंदन में एक नर्सिंग होम में था, वहीं मैंने उसका स्थान ले लिया और तुम्हें डेविड के स्थान स्थान डेविड को स्वस्थ हो जाने की सूचना भिजवा दी। तुम मुझे डेविड समझकर यहाँ ले आए। नोआ आश्चर्य से आंखें फैलाए उसकी बातें सुन रहा था और विजय कह रहा था, यह मेरा असिस्टेंट कैप्टन विकास है। इनको भी यह मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। वैसे इन्हें यह यहाँ मेरे कहने पर ही भेजा गया था। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है नोवा। मैं अपने माइक्रो ट्रांसमीटर पर जनरल दुबे से बात कर चुका हूँ। तुम्हारे इस टापू को अजूना नेवी और भारतीय नेवी ने घेर लिया है। बेहतर यही है कि अब तुम। अचानक नोवा पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसने पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर पिस्तौल चलने से पहले ही तड़ 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 ओह! यह दृश्य देखकर नोवा के दूसरे साथी ने हाथ ऊपर उठा दिए। कुछ ही देर बाद दोनों देश की सेना के जवान हेलीकॉप्टर से किले में उतर गए और नोवा की स्वर्ग पर फौज का कब्जा हो गया। 3 दिन बाद विजय और विकास भी विमान से वापस भारत जा रहे थे। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि आप लंदन में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं? अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम किले में वह काम ना कर पाते जो तुमने किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक्स, लेकिन मुझे बेचारी हवा से हमदर्दी है। वह बेचारी अनाथ हो गई। मगर हवा खुश है। उसने खुद मुझसे कहा था कि मेरा बाप शैतान था, उसका मरना ही अच्छा हुआ। हाँ, मैं भी उसे स्वर्ग का शैतान कहता हूँ। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।